बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल एक मैंने वीडियो बनाई थी गरीब दोस्त के नाम से, आज उसका दूसरा हिस्सा। मेरे दोस्त ने जब मेरी बातें सुनी तो मुझसे नाराज़ हो गया और कहने लगा, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं जो तुमने कही। मैंने कहा, अक्लमंदों की बात दुरुस्त निकली और दोस्त वो है जो कैद खाने में काम आए, जबकि खाने पर तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। जो ऐश के दिनों में दोस्ती की डेंगे मारता है, उसको कभी दोस्त ना जानो। और तुम्हारा दोस्त वही है जो तुम्हें परेशान देखे तो तुम्हारी मदद करे। मैंने देखा कि मेरी इन बातों को सुनकर मेरा वो दोस्त गुस्से से बिगड़ता जा रहा है और मेरी बातों को खुद गर्जी जान रहा है। चुनाचे मैंने उसको लेकर कचहरी चला गया और वहाँ अपने एक वाकफ़कार के ज़रिए उसे एक मामूली नौकरी पर लगवा दिया। मेरा वो दोस्त कुछ ही अरसे में अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत तरक्की करता हुआ एक बड़ा अफसर बन गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह के ख़ास मुकर्रब बंदों में शामिल होने लगा। मैंने उससे कहा कि तू नाकामी के मुतल्लिक ना सोच, इसलिए ज़िंदगी के चश्मे का पानी अंधेरे में है और मुसीबत में मुब्तला शख्स कभी चीखे ना चलाए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल का करम पोशीदा है और हालात की संगीनी की वजह से खुद में बिगाड़ पैदा ना करो, क्योंकि सब्र अगरचे कड़वा है मगर इसका फल मीठा और लजीज है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह बयान करते हैं, फिर कुछ अरसे बाद मैं कुछ दोस्तों के हमरा हज बैतुल्लाह के लिए चला गया। जब मैं हज की सादत के बाद वापस लौटा तो मेरा वही दोस्त फिर फटे पुराने कपड़ों के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। मैंने उसकी ये हालत देखी तो हैरानगी का इजहार किया और पूछा, तेरे साथ ये क्या हुआ? उसने कहा, आपका कहा सच साबित हुआ और मेरे हासदों ने मुझ पर खयानत का इल्ज़ाम लगाया। बादशाह ने सही मानों में तफ्तीश नहीं करवाई और मेरे तमाम रुफ़का और दरीना साथी सच बोलने से डरते थे, लिहाजा खामोश रहे और तमाम पुराने ताल्लुकात को नज़रअंदाज कर दिया। क्या तुम देखते नहीं कि बड़े आदमी की तारीफ़ के लिए लोग सीने पर हाथ बांधते हैं, और अगर ज़माने में इस बड़े आदमी को गिरा दे तो यही लोग उसे पांव तले रौंद डालते हैं। बेग़र्ज़ मुझे मुख्तलिफ़ सज़ाओं में मुब्तला किया गया और फिर जब इस हफ्ता हज्जाज की आमद की इत्तला मिली तो मुझे कैद खाने से रिहाई नसीब हुई। मैं अपनी पहली हालत पर वापस लौट आया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने उससे कहा कि तूने मेरा मशवरा ना माना, और क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि बादशाहों की नौकरी दरिया में रहने के मुतरादिफ है, जिसमें बड़ा ख़तरा है, और अगर तू इसमें कामयाब रहा तो मुफीद ख़जाना तेरे हाथ लगेगा और अगर नाकाम रहा तो डूब जाएगा। अगर बुरे कान में नसीहत की बात नहीं पहुंचती तो क्या नहीं जानता कि बुरे पाँव में बेड़ियां पड़ सकती हैं। अगर तुझ में दूसरी मर्तबा डंक खाने की सख्त नहीं तो बिच्छू के बल में उंगली क्यों डालता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नसीहत अगर नफ़ा दे तो ज़रूर करो। अगर तुम किसी दाना शख्स से नसीहत मांगो तो फिर इसकी नसीहत पर अमल भी करो। दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए, ना कि उस वक्त तुम्हारा दम भरता फिरे जब तुम आसूदा हाल हो। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।